दोस्तों मेरी मौजूदगी आज बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में है और किसान यूनियन हल्दर के जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ मामला थोड़ा जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ जमाली है जी। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और ये मामला है कि मामन कला में पुलिस ये कही है आपके बिजली विभाग के लोग और अननेसेसरी लोगों को परेशान किया है। घर में ज़बरदस्ती जबरन कूदे हैं और एक महिला जो कि स्नान कर रही थी वहाँ पर कूद गए बिना बताए। उसकी चीख समय रहा होगा? समय तकरीबन 8 के समथिंग था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग था टाइम। उस टाइम वो कूदे हैं और कूदने के बाद जब महिला की चीख पुकार हुई है तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए। फिर उसके बाद हमारे मौजूदा प्रधान जी वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों को पकड़ा। जब एप्लीकेशन लेके ये लोग थाने पहुँचे हैं चांदपुर एसएचओ साहब के पास, तो एसएचओ साहब ने उल्टा इन्हें धमकाया है। किनके घर में कूदे थे भाइयों? थोड़ा सा ये करीब 50-40 लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो पीड़ित है जिसके घर में वो आना पाई है, वो बीमार है। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है जी। हाँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ कौन से गांव से? मामन कला से। मैं बराबर में से निकल रहा जैसे रास्ते से, तो हाय और गुल्ला सा हो रहा। मैं बोला देखूँ क्या बात है, तो वहाँ ये जय और 3-4 लोग और थे बिजली विभाग के। अंदर जाके क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके गाँव में लोग पहुँचे हैं इस तरह से, या पहले भी लोग कर रहे हैं? ये पहले से जा रहे हैं। ये 30 तारीख में भी गए थे और 30 तारीख में इन्होंने ऐसा करा 25-30 घरों में छापेमारी करी है। उसमें लोगों को बुला के जय साहब ने और राहुल तिवारी ने पैसे ऐंठे उनसे और उनके नाम कोई एफआईआर न हुई है, कुछ न हुई है। अवैध उगाई कर रहे हैं। इनका जो मेन मोटिव, जो इनका मकसद है अवैध उगाई का है। किसी के यहाँ छापेमारी का नहीं। छापेमारी का तो ये है कि चलो एक आदमी अगर चोरी कर रहा तो आप उसे पकड़ो, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दो। क्या नाम है जो जेई वगैरह? इनके जेई वगैरह के नाम अभी प्रकाश, एक तो सुरजीत है, प्रकाश में आई नहीं है। वैसे हमने एप्लीकेशन लिखित में दे दी है एसएसपी साहब को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। और जो भी आप जिस तरह ये गाँव में, आपके कौन सा गाँव है? देखिए, मेरा गांव है मामन कला। भारतीय हल्दर किसान यूनियन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश महामंत्री हूं। और जैसे कि गांव के अंदर चर्चा चल रही थी, 6 महीने से गांव वासियों को परेशान कर रहे हैं। 6 महीने के से हर बार मेरे पास शिकायत पहुंच रही थी, लेकिन मैं बीमारी के कारण इग्नोर मार रहा था इस बात को। कल का वाकया ये है कि ये किसी का मीटर चेक करने के लिए आए थे। किसी ने नया कनेक्शन लिया था, उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए आए थे। कनेक्शन नया सही ले रहा है, गलत ले रहा है, उसकी रिपोर्ट न लगाते हुए पहले ये उस परिवार के घर में घुसे जिसकी दीवार छोटी थी और महिला अकेली थी और उसका हस्बैंड बाहर रहता है। और राहुल तिवारी या सुरजीत है, अन्य 3-4 लोग और हैं। इन्होंने अंदर घुस के गेट खोला है। गेट खोलने के बाद उनको सबको अंदर बुलाया है और महिला वो स्नान कर रही थी। राहुल तिवारी कौन है बिजली विभाग? ये इसका सहयोगी है, पता नहीं कौन है। विभाग से क्या इनके पद कुछ पता नहीं? कोई संविदा पे है या क्या है वो पता नहीं, क्या है उसका क्लियर पता नहीं है। लेकिन बस ये है कि पैसे वगैरह का लेन देन वही करता है राहुल तिवारी। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने अंदर जाकर के, वो महिला नहा रही थी, कपड़ा टंगा हुआ था स्नान घर पर, और वहाँ जाकर चली कपड़े पहन फटाफट, और तू क्या नाम है, मुझे दिखा चोरी कहाँ चल रही है। उस महिला ने वहीं से चीर पुकार मचाई है और वहाँ से ग्रामवासी पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद में उन लोगों को भी धमकाया है, ग्रामवासियों को। उन्होंने भाग करके प्रधान जी को बुलाया। प्रधान जी वहाँ मौके पहुँचे। प्रधान जी ने वहाँ से उसको बाहर खींचा, भाई यहाँ क्या कर रहा है, ये महिला का घर है, अकेली महिला, इसमें क्या कर रहा है तू। तो जब प्रधान जी ने इस तरह की बात कही तो उसने क्या काम किया, थाना कोतवाली देहात गया, एप्लीकेशन लिखवा, क्योंकि उसे पता है गाँव का मसला है तो अपनी बचाव तो हर आदमी करेगा नहीं। तो वो सीधा कोतवाली देहात गया। जाकर के उसने क्या काम किया कि जी मुझे गांव वासियों ने बंधक बना लिया, मोबाइल वगैरह मेरा जब्त कर लिए। उससे ये पूछो बेवकूफ़ आदमी से, अबे तू अधिकारी है, संविदा पद पर है, तू, तुझे किसने अथॉरिटी दे दी महिला घर में घुसने की? हथियार यही तो है कि जाके। दूसरी चीज़ और सुनिए, दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने क्या काम किया, जब आदमी वहाँ एक महिला को जाकर के छेड़छाड़ करेगा तो गाँव वाले उसकी आरती उतारेंगे क्या? तो धमकाएंगे, गाली गुप्तार करेंगे, नहीं करेंगे? तो उसके साथ में अगर वो व्यवहार हुआ तो उसने वहाँ जाकर के पुलिस में तहरीर दे दी, जी मेरे साथ में गलत व्यवहार हुआ, मुझे बंधक बना लिया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। इस तहरीर को लेकर के मैं ग्रामवासियों के साथ खुद मैं स्वयं कोतवाली देहात पहुंचा था। मैंने एसएचओ साहब को पूरा प्रकरण बताया और तहरीर दिया। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप तहरीर दे दीजिएगा और मैं देखता हूं, लेकिन उन्होंने ग्रामवासियों को उल्टा धमकाया भी कोतवाल साहब ने। गांव के प्रधान यहाँ पहुंचे हुए हैं और प्रधान जी और भी हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है, कौन सा गाँव? मोहम्मद आरिफ नाम है, ग्राम हातमाबाद का वर्तमान प्रधान हूँ। हाँ। बिजली वालों की इतनी शिकायत है कि जिसके मोहल्ले में, जिस गली में घुस जाएंगे गाँव में, वो हमसे तो बात ना करते हैं। वो गाँव में करीब लोगों को, अपने वो जो एजेंट हैं उनके एजेंटों के थ्रू आदमियों को प्रेशर बना के उनसे पैसा उतार रहे हैं। किसी का तार जुड़वाने के नाम पे, किसी का चोरी के नाम पे, बेमतलब गांव में उगाही का धंधा बना रखा है। मतलब ये है कि इधर विजिलेंस आ गई, तीसरे दिन फिर ये जो छोटी मामन के बिजली घर के कर्मचारी हैं ये आएंगे। अगर कोई हादसा हो जाए, तार टूटा पड़ा हो, अगर हम फ़ोन करें जय साहब को या किसी कर्मचारी को, 20-30 बार फ़ोन करने के बाद भी कोई फ़ोन उठाने को तैयार ना है। अगर कोई बड़ा मेरी बस सुन लीजिए, आपकी बात रोक रहा हूँ। बिजली विभाग के लोग कभी भी ऐसे में छापा मार देते हैं, रात में, दिन में, सुबह को, और वीडियो वगैरह बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद उनसे लेन देन भी होता होगा। ये फिर बाद में क्यों नहीं बताते हैं कि भाई ऐसा हमारे साथ हो गया, पैसे का लेन देन हो गया है? गाँव क्यों ऐसा? गाँव का आदमी है, रोजमर्रा का रोज लाना, रोज का खाना। गांव का हर निवासी इन बवालों से बचता है कि भाई मैं कचहरी के, कोर्ट के कहाँ चक्कर काटूं। अब हम ये चाहते हैं, हमने एसएसपी साहब को और डीएम साहब को लिखित में दिया है
खंबे टूटे हुए हैं। डीएम साहब की पीस मीटिंग में मैंने स्वयं डीएम साहब के सामने कहा था, डीएम साहब ने आदेश करे थे कि दोनों खंबे लग जाएं मलिन बस्ती में गांव में, और ये दोनों खंबे गिराव हो रहे हैं। किसी के घर पे गिर के कोई मर जाएगा, हादसा हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बदले गए। चेकिंग के लिए पहुंच जाते हैं। चेक इन के लिए देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इन्होंने एक पैसा बना रखा खास तौर से 6 महीने से। अभी क्या है, इंटरलॉक की फैक्ट्री है साकिब की, उनसे इन्होंने 1.5 लाख रुपए एस्टीमेट के नाम पर ठगे, पूरे कागजात लिए, खतौनी ली, कोई उसका एस्टीमेट नहीं बनाया, अभी तक उसका कोई कनेक्शन नहीं लगा है। प्लस ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तो ये क्या काम करते हैं, ट्रांसफार्मर को जब तक 25 से 30 हज़ार रुपये नहीं ले लेंगे, जब तक गांव के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं रखा जाएगा। जिसके घर में ये चोरी करते हैं, ये खुद चोर हैं। अरे चोरी यही तो सिखा रहे हैं उन लोगों को, पहले उनसे कहते हैं तुम चोरी कर लो, अगर चोर हैं भी तो उनसे पैसे क्यों लेते हो, ठीक है क्यों करते हो, उन पर सालों पर कार्रवाई करो आप। ये चोरी कराते हैं खुद, फिर ये सावकाल भी खुद ही बन जाते हैं। असल क्या है कि मेरा शासन और प्रशासन से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, इन जय साहब पर और जितने भी ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसकी जांच बिठाएं। मौजूदा हमारे पीड़ित भी हैं यहाँ पर मौजूद, जिनसे कि अभी 50,000 रुपए की रिश्वत ली है तिवारी ने। अच्छा, हाँ, ये बैठे हैं आपके सामने। 50,000 रुपये लिए। मेरा नाम हारून है। कहाँ से? मामन कला से। बोले वीडियो वगैरह बना के ले गए, ये बोले जो फाइन है, बोले तुम पे जुर्माना बैठेगा 50,000 का। 50,000 दे दो और रसीद हम तुम्हें दे देंगे। अभी तक रसीद न मिली है। 50,000 दे दिए? 50,000 दे दिए, बोले रसीद तुम्हें पहुंचा देंगे, अभी रसीद न पहुंची। अभी और भी गांव से मेरे पास कॉल आए हैं। एक गांव बरतौली है, वहां से मेरे पास फ़ोन आया है, किस तरह से हमसे भी पैसा ले लिया गया है। शिकायतें बहुत सारी हैं। अब यहाँ जो इनकी कौन सी वो है, भारतीय हल्दर किसान यूनियन, भारतीय हल्दर किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपा है। देखते हैं कि इसमें कप्तान साहब क्या कुछ कार्रवाई करें।